हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी एग्जाम रेलेवेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग डालते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर आप उनको जल्दी से देखते हैं, चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, जल्दी से नोटिफिकेशन आएगा आपके पास अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं तो। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन को। देखिए होता कैसे है, कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती ही नहीं है कि जिसपे मेरे पास 15 पॉइंट्स हो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। वीडियो तभी बनाया जाता है जब मेरे पास अच्छे से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर ये 15 क्वेश्चंस जो भी हम बनाते हैं बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी सारी हैपनिंग्स को दिमाग में रख करके वीडियो बनाया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट है। काफी सारे नए प्रेसिडेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट कहता है अलेक्जेंडर व्यूसिक विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ। अलेक्जेंडर व्यूसिक विल बी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, ये बेसिकली सर्बिया के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। 31 मई 2017 से अपना ऑफिस संभालेंगे। इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन ये जीत चुके हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? अलेक्जेंडर व्यूसिक की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये इलेक्शन जीत चुके हैं, सर्बिया के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 31 मई से ऑफिस संभालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। नाम तो हमें पता ही है कौन होंगे, विराट कोहली। बहुत कॉमन हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, मिल रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी, बस नाम याद रखिए। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2016 विराट कोहली बने। नेक्स्ट देखिए जरा, मेंस वर्ल्ड लीग फाइनल, मेंस वर्ल्ड कप 2018 का वेन्यू क्या है? क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। कहता है मेंस वर्ल्ड लीग फाइनल एंड मेंस वर्ल्ड कप 2018 का वेन्यू क्या है? ये है भुवनेश्वर। क्या है ये? भुवनेश्वर, ओडिशा की हम लोग बात कर रहे हैं। मेंस वर्ल्ड लीग फाइनल, मेंस वर्ल्ड कप 2018 का वेन्यू है भुवनेश्वर, ओडिशा। और ये जो वर्ल्ड कप हम लोग रेफर कर रहे हैं, हम लोग हॉकी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा सुनिए, मेंस वर्ल्ड लीग फाइनल, मेंस वर्ल्ड कप 2018 का वेन्यू भुवनेश्वर, ओडिशा। हम हॉकी की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, लेनिन मोरेनो विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ। लेनिन मोरेनो बनेंगे नए प्रेसिडेंट। नए प्रेसिडेंट बनेंगे इक्वेडोर के। किसके नए प्रेसिडेंट बनेंगे? इक्वेडोर के। इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट लेनिन मोरेनो। नाम रिपीट करने का पर्पस आप जानते ही हैं, याद हो जाए आपको नाम, लेनिन मोरेनो, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडोर। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंट्री टू पुट कंप्लीट बैन ऑन मेटल माइनिंग। मेटल माइनिंग के ऊपर पहला नेशन जिसने पूरे तरीके से बैन लगा दिया है, हम रहे हैं एल साल्वाडोर की। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एल साल्वाडोर की। एल साल्वाडोर की बात हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, जिसने मेटल माइनिंग के ऊपर बैन लगा दिया है, एल साल्वाडोर। नेक्स्ट देखिए जरा, वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशन कांग्रेस। वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशनल कांग्रेस का वेन्यू होगा कनाडा। वेन्यू होगा कनाडा, ये याद रखिएगा। एशियन हॉकी प्लेयर 2016, एशियन हॉकी प्लेयर 2016, इनका नाम है एशियन हॉकी प्लेयर 2016 एसवी सुनील। एसवी सुनील। नेक्स्ट पढ़िए, इंडियाज न्यू एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। हम बात कर रहे हैं राजीव चंद्र की। हम बात कर रहे हैं राजीव चंद्र की। तो राजीव चंद्र जो हैं ये बने हैं कौन? इंडिया के एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट देखिए,
अब्द रबो मंसूर हदी सेंटेंस टू डेथ। एक्चुअल में देखिए ये यमन के प्रेसिडेंट रह चुके थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? यमन ने अभी यमन के एक प्रेसिडेंट को डेथ सेंटेंस दिया गया है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा यमन के एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये कौन? अब्द रबो मंसूर हदी। अब्द रबो मंसूर हदी प्रेसिडेंट रह चुके थे यमन के। अब इन्हें रिसेंटली दिया गया डेथ सेंटेंस। कहां के प्रेसिडेंट? यमन के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हम बात कर रहे हैं यहां पर म्यांमार की, बात कर रहे हैं बच्चों म्यांमार की। अगर याद रखना चाहें तो ये बात भी याद रख सकते हैं कि साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होने वाली है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की, इन नेशन के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है, वो इंडिया में होगी। यहां पर जो मैंने बात बताई है, न्यू मेंबर आपको बताया है, न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नया मेंबर नेशन म्यांमार। कंट्री का नाम हम क्या बता रहे थे? म्यांमार है, जिसने ज्वाइन किया है किसको? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। नेक्स्ट मैंने बताया ब्लाइंड क्रिकेटर हु हैज रिसेंटली गॉट पद्मश्री। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं शेखर नायक की। शेखर नायक जिन्हें ब्लाइंड क्रिकेटर हैं बेसिकली, जिन्हें दिया गया है पद्मश्री प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा। मैंने बताया शेखर नायक जो ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, मैंने बताया उन्हें मिला है पद्मश्री। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पार्ट एक्ट इंडिया स्कीम लॉन्च्ड बाय स्मृति ईरानी, यूनियन मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है इसको। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैंडल करती हैं स्मृति ईरानी, याद रखिएगा। पार्ट एक्ट इंडिया स्कीम लॉन्च्ड बाय स्मृति ईरानी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है पार्ट एक्ट इंडिया को। मैंने क्या बताया, क्या हैंडल करती हैं स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर हैं और टेक्सटाइल हैंडल करती हैं, टेक्सटाइल का प्रोफाइल हैंडल करती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल स्टार्टेड इन असम। अब बात ये चल रही है, ब्रह्मपुत्र जो है बेसिकली ऐसा कंसिडर किया जाता है, अगर आप लोग जानते हो, द ओनली मेल रिवर इन इंडिया, द ओनली मेल रिवर इन इंडिया। आपको लगेगा ये थोड़ा अजीब, बताया नहीं तो आपने नाम सुना सारी रिवर्स का, गंगा नर्मदा हो, चाहे वो तापी या ताप्ती हो, तो मैंने कहा ये ब्रह्मपुत्र को कंसिडर किया जाता है मेल रिवर। तो मैंने कहा नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल स्टार्ट किया गया कहां? असम के अंदर। नेक्स्ट पढ़िए, बराक लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल। याद रखिएगा, बराक लॉन्ग रेंज मिसाइल, बराक लॉन्ग रेंज मिसाइल, मैंने कहा इंडिया और इजराइल का कंट्रीब्यूशन है ये, और ये बनाई गई। तो क्या बताया मैंने, बराक लॉन्ग रेंज मिसाइल किसने बनाई है? इंडिया और इजराइल ने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल गार्डन, वर्टिकल ऐसा होता है तो वर्टिकल गार्डन बनाया बेंगलुरु ने, पहला पढ़िए, इंडिया फर्स्ट पहला वर्टिकल गार्डन हैज कम अप इन बेंगलुरु। अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज इसको रिवीजन जरूरी है, नहीं तो फायदा नहीं है, याद नहीं होगा आप लोगों को। अभी मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं बच्चों। पढ़िए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा था सर्बिया के नए प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूशिक, सर्बिया के न्यू प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूशिक। नेक्स्ट पढ़िए, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड विराट कोहली, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड विराट कोहली। मेंस वर्ल्ड लीग फाइनल और मेंस वर्ल्ड कप हॉकी 2018 हम बात कर रहे हैं कहां होगा? भुवनेश्वर ओडिशा में होगा। उसके बाद इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं बच्चों लेनिन मोरेनो, नए प्रेसिडेंट इक्वेडोर के लेनिन मोरेनो। फर्स्ट कंट्री जिसने मेटल माइनिंग पे पूरा तरीके से बैन लगा दिया है, एल साल्वाडोर। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशन कांग्रेस का वेन्यू 2017 का कनाडा। नेक्स्ट देखिए, एसवी सुनील एशियन हॉकी प्लेयर 2016
उसके बाद बच्चों इंडियाज न्यू एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, इंडियाज मैंने बोला एम्बेसडर, न्यू एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, हम बात कर रहे हैं राजीव चंद्र की। उसके बाद अब्द रबो मंसूर हदी जो कि यमन के प्रेसिडेंट है, मैंने कहा उनको दिया गया डेथ सेंटेंस। न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन म्यांमार बना है। उसके बाद बताया ब्लाइंड क्रिकेटर, नाम उनका शेखर नायक, जिन्हें दिया प्रणब मुखर्जी जी ने पद्मश्री। नेक्स्ट देखिए पार्टैक्स इंडिया, स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया इस स्कीम को जो टेक्सटाइल का पोर्टफोलियो हैंडल करती हैं। नेक्स्ट बताया नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल असम का, असम में शुरू हुआ। बराक लॉन्ग रेंज मिसाइल इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाई। उसके बाद बेंगलुरु ने इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल गार्डन बनाया। रैप अप कर रहे हैं बच्चों, थैंक यू।